गुड मॉर्निंग ऑल। आ गए हैं एक और वीडियो लेके अपनी ईवी के साथ। और आज का हमारा रूट रहेगा बेंगलोर से पौंडीचेरी और द लेटेस्ट नेम इज़ पुदुचेरी। तो जैसे कि आप पीछे देख रहे हो, इट्स ए नाइस मॉर्निंग, क्लाउडी और बहुत ही अच्छा वेदर है। तो जो हमारा रूट रहेगा बेंगलोर, होसूर, कृष्णगिरी, तिरुवन्नमलाई एंड पुदुचेरी। चलिए बात कर लेते हैं चार्जेस की। तो इस रूट पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं ऑलमोस्ट। तो पहला जो हमारा चार्जर आएगा वो है हमारा कृष्णगिरी। वैसे तो होसूर से पहले ऑलमोस्ट 10 चार्जर्स हैं, लेकिन अगर हम बेंगलोर से 100% करके चलेंगे अपनी ईवी को, तो आई डोंट थिंक कि 50 किलोमीटर के अंडर में हमें चार्ज करनी पड़ेगी। तो तीनों चार्जर की हम बात कर लेते हैं। पहला जो चार्जर आएगा हमारा कृष्णगिरी में, जो यहाँ से है 80 किलोमीटर्स, वहाँ पे हम चार्ज कर सकते हैं। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि 80 किलोमीटर में अपनी ईवी मैक्स टू मैक्स 25% बैटरी कंज्यूम करेगी। तो चार्जिंग हमें मतलब काफ़ी थोड़ी ही करनी पड़ेगी। जो पौंडीचेरी का यहाँ से डिस्टेंस है वो है 300 किलोमीटर्स और हमारी रेंज भी है 300 प्लस विद एसी। लेकिन एज़ यू नो हम थोड़ी स्पेयर रेंज लेके चलेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि पहला जो चार्जर है वो है कृष्णगिरी टॉल पे रिलक्स चार्जर है। कृष्णगिरी में ही टाटा मोटर्स का चार्जर है चेन्नई रोड पे, तो वहाँ पे भी हम चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 80 किलोमीटर्स ही है। दूसरा हमारे पास चार्जर है तिरुवन्नमलाई में, जो बेंगलोर से 200 किलोमीटर्स है। वहाँ पे सिर्फ एक ही चार्जर है रिलक्स। वहाँ पे पहुँच के भी हम चार्ज कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क ये रहेगा क्योंकि अभी तो रिलक्स की ऐप में वो चार्जर अवेलेबल दिखा रहा है, लेकिन वहाँ जाके इन केस वो चार्जर नहीं चलता है, कोई एरर होता है या फिर वहाँ पे पावर नहीं होती, तो फिर उसमें रिस्क ये रहेगा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद भी फिर हमें 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है। पौंडीचेरी और पुदुचेरी पहुंचते पहुंचते हमारी बैटरी बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाएगी। हमारे पास शायद 10% से कम ही चले जाएगी और उसके बाद फिर हमें पौंडीचेरी जाके चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल ही ड्रेन बैटरी लेके पहुंचते हैं, तो वहाँ पे जो भी हमने साइट सीइंग वगैरह करना है और सर्फिंग वगैरह करनी है, फिर जो भी हमने प्लेसेस विज़िट करने हैं, शायद वो थोड़ा डिले हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि पौंडीचेरी पहुँच के 2 से 3 चार्जर हमें मिल जाएंगे। एक रिलक्स है, 2 आई थिंक टाटा मोटर्स के भी चार्जर हैं वहाँ पे। और क्योंकि हमने वहाँ पे नाइट स्टे करना है, तो इन केस अगर हमें चार्जर्स नहीं भी मिलते, फास्ट चार्जिंग अगर नहीं भी मिलती, तो जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वहाँ पे हम स्लो चार्जिंग भी लगा सकते हैं, जो कि ओवर द नाइट हमारी ईवी को चार्ज कर देगी। चलिए करते हैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर। ऑलराइट, करते हैं अपने सफ़र की शुरुआत। बैटरी है 100%। रेंज हमारी दिखा रही है हमारी ईवी 360 विदाउट एसी। अगर हम एसी टर्न ऑन करते हैं तो रेंज हमारी चले जाती है 324। ट्रिप मीटर ए करते हैं रीसेट, ट्रिप मीटर बी करते हैं रीसेट। बैटरी 100%। ऑडोमीटर है हमारा 11,307। और चलिए करते हैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर। ऑल एंजॉयिंग आवर फर्स्ट टी। बहुत ही नीट एंड क्लीन प्लेस है होटल तड़कम। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रुकते हैं ब्रेक के लिए। ये देखिए काफ़ी रश है यहाँ पे, और टी कॉफ़ी के लिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस हैं। तो गाइस हम पहुंच गए होटल हिमालय तिरुवन्नमलाई में। और ये होटल हिमालय में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ का स्टाफ बहुत ही हेल्पफुल है। और यहाँ पे जो चार्जर लगाया है बिल्कुल कवर्ड कार पार्किंग में चार्जर लगाया है और बहुत ही अच्छा चार्जर है यहाँ।
रिलक्स के चार्जर पे और हमारा ट्रिप मीटर देख लेते हैं। ट्रिप मीटर 194 और रेंज अभी भी बची है हमारी 162। तो इजीली हम पौंडीचेरी पहुंच सकते थे, लेकिन थोड़ी सी स्पेयर रेंज रहे तो ज़्यादा बेनिफिट है। चलिए चार्जिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। पहले हमारा प्लान था कि हम कृष्णगिरी टॉल पे जो एल्प्स रेजिडेंसी है वहाँ पे चार्ज करेंगे, लेकिन वहाँ तक जब हम पहुँचे तो हमारी बैटरी तभी भी 80% बची हुई थी, क्योंकि सिर्फ 80 किलोमीटर ही हमने गाड़ी चलाई थी। तो 80% पे चार्जर कनेक्ट करना कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि 90% तक वो इजीली चार्ज हो जाता है। 90% के बाद काफ़ी ज़्यादा उसको टाइम लग जाता चार्जिंग करने में। तो फिर हमने सोचा कि तिरुवन्नामलाई में जो चार्जर है होटल हिमालय में, रिलक्स चार्जर है, एक ही चार्जर है पूरी सिटी में। तो हमने प्लान किया कि हम यहाँ पे चार्ज करेंगे। इन केस यहाँ पे अगर चार्जिंग नहीं भी होती, उसके बाद भी हमारे पास 156 किलोमीटर की रेंज थी, तो भी हम पुदुचेरी में ईज़िली पहुँच जाते। 10% डाउन से पहले नहीं भी पहुँच पाते, तो हम 30 to 40 किलोमीटर 10% के बाद भी ड्राइव कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मैं ये शेयर करना चाहता हूँ रिलक्स के साथ, जो मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया है, कि अगर रिलक्स में आपका 100 रुपीज़ से कम बैलेंस है तो चार्जिंग स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन एक और कैच इसमें है कि इन केस आपका बैलेंस सफिशिएंट है, फॉर एग्जांपल अगर आपके वॉलेट में 500 रुपीज़ बैलेंस है, तो आप अगर चार्जिंग स्टार्ट करोगे और वहाँ पे आप अमाउंट डालते हो तो 400 से कम अमाउंट डालिए, अदरवाइज़ चार्जिंग स्टार्ट नहीं होगी। क्योंकि जैसे वो इनिशियलाइज़ करेगा, इनिशियलाइज़ के बाद अगर उसने देखा कि चार्जिंग फिनिश होने के बाद आपका बैलेंस सिर्फ 100 रुपीज़ से कम रह जाएगा, तो चार्जिंग स्टार्ट नहीं करता। तो इट्स बेटर कि 100 रुपीज़ रिज़र्व रखिए रिलक्स के वॉलेट में। 100 रुपीज़ के अलावा जो भी आपका अमाउंट है उसकी आप चार्जिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स से अगर आपको 300 रुपीज़ की चार्जिंग करनी है, तो आपके वॉलेट में 400 या उससे ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए। और लेट्स से अगर आपको 600 रुपीज़ की चार्जिंग करनी है, तो आपके वॉलेट में 700 या फिर उससे ज़्यादा अमाउंट होगा, तो चार्जिंग स्टार्ट होने में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारी ईवी चार्ज हो गई 79%, रेंज दिखा रहा है 271%। रेंज हो गई है हमारी 271 किलोमीटर विद एसी, और विदाउट एसी है 301 किलोमीटर। दैट्स अमेजिंग। ओके, करते हैं अपनी जर्नी शुरुआत। और यहाँ से पौंडीचेरी दिखा रहा है 2 hours 100 किलोमीटर्स। राइट, गुड इवनिंग ऑल। हम रुके हैं यहाँ पे सी साइड होटल, जो है अपने औरबिंदो आश्रम का सी साइड होटल है। और यहाँ पे हमारी ईवी और ये चार्ज, वो देखिए स्टाफ ने बहुत ही हेल्प की है हमारी ईवी चार्ज होने के लिए। और यहाँ पे बहुत ही सही पार्किंग बनी हुई है और हमें फास्ट चार्जर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो स्टाफ बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पे हमने चार्जर लगाया है, बिल्कुल कवर्ड कार पार्किंग है, बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है। हाय ऑल, गुड मॉर्निंग। आ गए हैं हम मॉर्निंग वॉक पर। 6 बजे है और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे माहौल है। ये देखिए बीच, वाओ अमेजिंग सीन।
है सी साइड गेस्ट हाउस, जो कि औरबिंदो सोसाइटी मेंटेन करती है। और यहाँ से ये रोड क्रॉस किया और ये देखिए बहुत ही नीट एंड क्लीन बीच आपको मिलेगा। ये है वाइट टाउन में, ये बीच बहुत ही बढ़िया और नीट एंड क्लीन बीच है। और रही बात प्रॉपर्टी की, बहुत ही स्पेशियस रूम्स हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। करते हैं अपनी जर्नी की शुरुआत पौंडीचेरी टू बेंगलोर। होटल में हेल्प की वजह से हमें हमारी गाड़ी होगी 85% चार्ज। रेंज दिखा रहा है 245 किलोमीटर विद एसी। और चलिए करते हैं एक्सपीरियंस शेयर। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। आ गए हैं हम तिरुवन्नामलाई के होटल हिमालय में। जैसे कि आप पीछे देख रहे हो, तो यहाँ पे है रिलैक्स चार्जर है, 30 किलो वाट का चार्जर है यहाँ पे। तो जब हम पौंडीचेरी से चले थे तो हमारी ईवी की बैटरी थी 85%। और यहाँ पे ये जो होटल हिमालय है, ये है ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर में हमारी ईवी की बैटरी कुछ 50% यूटिलाइज़ हो गई। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पौंडीचेरी से बेंगलोर आते हुए पूरा का पूरा अप हिल है, राइट। और इसी वजह से हमें रेंज काफ़ी कम मिली। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब हम बेंगलोर से पौंडीचेरी जा रहे थे तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट तो 350 से ज़्यादा की रेंज हमें मिली फुल टाइम एसी ऑन में विद फुल लेवल ऑफ रीजन। लेकिन जब पौंडीचेरी से वापस बेंगलोर जाते हैं तो पूरा का पूरा अप हिल है, डाउन हिल नहीं है। तो उसमें गाड़ी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और इवन द टाटा ईवी मैक्स जो कि 300 प्लस की रेंज देती है, वो भी शायद 200 या 220 तक की रेंज ही दे पाएगी। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपके पास ईवी मैक्स नहीं है, अगर ईवी प्राइम है या फिर जिसकी रेंज 200 या उससे कम है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा बार चार्ज करना पड़ेगा। और शायद आपको एवरी 100 किलोमीटर के बाद चार्ज करनी पड़ेगी ईवी अगर प्राइम है। लेकिन टाटा ईवी मैक्स है, अगर हम फुल चार्ज कर लेते हैं तो हमें ईज़िली 200 से ज़्यादा की रेंज हमें मिल जाएगी। हो सकता है पौंडीचेरी से बेंगलोर तक हमें 2 बार चार्ज करनी पड़े। एक बार हमने तिरुवन्नामलाई में चार्ज कर ली है, जो कि पौंडीचेरी से 100 किलोमीटर है। दूसरी बार हम चार्ज कर सकते हैं या तो कृष्णागिरी में या फिर होसूर में, क्योंकि तिरुवन्नामलाई से कृष्णागिरी होगा ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर, जो कि हमारी रेंज के अंडर ही है। और अगर हम बात करते हैं होसूर की, तो वो रहेगा 170 किलोमीटर तिरुवन्नामलाई से। तो भी वो भी रेंज के अंदर ही है। लेकिन अगर हमारी ईवी की बैटरी 10% से कम चली जाती है जब तक हम बेंगलोर पहुंचते हैं, तो हमारी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हम नहीं जा पाएंगे। तो देखते हैं कि यहाँ से 90% हम करके चलेंगे होटल हिमालय से। 90% करके अगर हम चलते हैं तो एक्सपेक्टेड रेंज है कि हमें 180 की तो ईज़िली मिलेगी, क्योंकि अप हिल है। और अगर बीच में थोड़ा फ्लैट सरफेस आता है, फ्लैट रोड आता है, तो शायद ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो अप हिल है शायद ये कृष्णागिरी तक ही ज़्यादा अप हिल रहेगा, उसके बाद हमें एनर्जी की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो देखते हैं कि या तो हम कृष्णागिरी में जो टोल पे रिलैक्स चार्जर है वहाँ चार्ज कर सकते हैं, या फिर कृष्णागिरी में ही टाटा मोटर्स है, ट्रू साई मोटर्स, जो हमने लास्ट टाइम होगनेकल फॉल आते हुए किया था, तो वहाँ से भी चार्ज कर सकते हैं। और होसूर तक देखते हैं कि कितनी बैटरी हमारी कंज्यूम होती है, हमें चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, और आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो जो भी ईवी ओनर पौंडीचेरी का प्लान करता है बेंगलोर से, उसका ये लगाइए कि बेंगलोर से पौंडीचेरी बहुत ही अच्छी रेंज मिल जाएगी आपको। लेकिन सेम रेंज आप एक्सपेक्ट मत करना कि पौंडीचेरी से बेंगलोर जाते हुए भी मिलेगी। तो मिनिमम टू मिनिमम 30 to 40% रेंज आपकी कम हो जाएगी पौंडीचेरी से बेंगलोर अप हिल की वजह से। बेंगलोर से पौंडीचेरी में रीजन में अच्छी रेंज मिल जाती है और अच्छी आपकी परफॉर्मेंस निकल के आती है। लेकिन वापसी में ऐसा नहीं है। ईवी ओनर्स को एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि
अगर आप पौंडीचेरी से 100% करके चलते हो तो आप टिंडीवनम में एक टॉपअप डाल सकते हो, क्योंकि इन वर्स्ट केस अगर जो तिरुवन्नामलाई में चार्जर है, पूरी सिटी में सिर्फ एक ही रिलैक्स का चार्जर है। अगर कुछ वर्स्ट केस में ये चार्जर नहीं चलता तो कोई ऑप्शन नहीं है पूरी सिटी में। और यहाँ से जो नेक्स्ट चार्जर है वो रहेगा कृष्णागिरी में, जो कि 120 किलोमीटर है यहाँ से। लेकिन अगर आपकी ईवी की रेंज 120 नहीं बचती यहाँ तिरुवन्नामलाई आने के बाद, तो फिर आपको थोड़ा सा स्पेयर रेंज लेके चलनी चाहिए। टिंडीवनम में चार्जर है, वहाँ चार्ज कर लेना चाहिए। उसके बाद ये रिलैक्स वाले चार्जर को चार्ज कर लो, उसके बाद कृष्णागिरी में कर लो, और उसके बाद होसूर में भी कर सकते हैं। ऑलराइट, चल पड़े हैं होटल हिमालय से वापसी में। बैटरी हो गई है 88% और रेंज है 206। बेंगलोर भी यहाँ से 192 है, तो रेंज इनफ है। अगर एसी बंद करते हैं तो हमारे पास रेंज है 230 की, तो शायद हमें रास्ते में चार्ज नहीं करनी पड़ेगी होपफुली, बट देखते हैं, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। क्योंकि हमने फास्ट चार्जर से चार्ज की है तो हो सकता है रेंज हमें थोड़ी सी कम मिले, तो थोड़ा सा अपहिल भी है, उसमें देखते हैं कि कितनी हमारे पास रेंज मिलती है, और आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं और जर्नी भी शेयर करते हैं। ऑलराइट एवरीवन, हम पहुंच गए हैं बेंगलोर वापस। 39 किलोमीटर की हमारे पास इजीली रेंज बची है। 15% हमारी ईवी की बैटरी है। तिरुवन्नामलाई से हमने 88% बैटरी पे हम चले थे, और उसके बाद रास्ते में चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ट्रिप मीटर देख लेते हैं कि ट्रिप मीटर, ऑलराइट, ट्रिप मीटर हुआ है हमारा 625 किलोमीटर्स। ऑलराइट, ये हमारी टोटल जर्नी अप एंड डाउन बेंगलोर टू पौंडीचेरी रही 625 किलोमीटर। चलिए अभी करते हैं कॉस्ट एनालिसिस कि कितनी हमें इसकी कॉस्ट पड़ी, कितने बीच में टोल आए, चार्जिंग कॉस्ट कितनी पड़ी हमारी होम चार्जिंग को मिला के, और तिरुवन्नामलाई में जो हमने जाते टाइम और आते टाइम चार्ज की है उसको मिला के हम देखते हैं कि कितनी हमें टोटल चार्जिंग की कॉस्ट पड़ी। तो ईवी में हमारा ये 625 किलोमीटर का हमारा जो ट्रैवल था, टोटल कॉस्ट उसकी कितनी पड़ी।